Hi, Namaste. My name is Ankit Bhardwaj and I welcome you all to my YouTube channel Alpha Mathematics. So today we are going to start exercise 9.1, that is from the chapter Some Applications of Trigonometry. So let's see what's the first question. So भाई first question क्या बोल रहा है? A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. अच्छा भाई, अपने को एक वर्टिकल पोल देके रखा है. सो लेट्स से कि दिस इज आवर वर्टिकल पोल, यहां से लेके यहां तक दिस इज योर वर्टिकल पोल. ठीक, उसके बाद एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो कि टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. अच्छा, ये जो रोप है ये पोल से लेके ग्राउंड तक टाइटली स्ट्रेच, टाइटली बांधा हुआ है. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोल. लेट्स से कि इसकी जो हाइट है इसको अपन h ले लेते हैं. दिस इज योर h. इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. अब ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? दिस एंगल इज योर 30 डिग्री. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस इसमें यूज नहीं करना है. फटाफट कंप्लीट करते हैं. आई होप तुम्हें एआई इमेजेस देख के मजा आ रहा होगा. ठीक, अच्छा इन्होंने क्या बोला है? फिगर मेंशन है 9.11. सो मैं एक बार फिगर देख लेता हूँ. नेमिंग के लिए क्या नाम देना है? ए बी सी. ओके, सो दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी. बी इज योर 90 डिग्री. ठीक सर. अच्छा सर, आगे देखो सर. भाई सिंपल तुम्हें लिखना पड़ेगा लेट ए बी द पोल, लेट ए बी द पोल ऑफ हाइट h meter and AC be the rope. AC be the rope. बस इतना लिख दिया, इनफ है. उसके बाद ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल मेंशन कर दो. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल बी तुम्हारा 90 डिग्री है. अब और कुछ गिवन है तुम्हें? हाँ, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो तुम्हें रोप की जो लेंथ गिवन है वो भी मेंशन करना पड़ेगा. यहां पे लिख लो 20 मीटर. क्वेश्चन हो गया इजी. अब देखो, ध्यान से देखो, इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास जो h है वो क्या है? वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है. दिस इज योर परपेंडिकुलर. एंड दिस 20 मीटर जो लेंथ गिवन है ये क्या है? दिस इज योर बोलो क्या है? दिस इज योर हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस लिखने दो. सो दिस इज योर हाइपोटेनस. अब मुझे बताओ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बताती है? तो दैट इज योर साइन. तो यहां पे लिख लो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अब मेरे भाई परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर h है. हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस 20 है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 कितना होता है? याद करो, साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20. 2 1 2, 2 10 20, 10 को वहां भेजोगे तो h कितना आ गया? h तुम्हारा 10 मीटर आ गया. सो एट लास्ट यू विल राइट द स्टेटमेंट हाइट ऑफ द पोल. द हाइट ऑफ द पोल इज height of the pole is कितना है? 10 मीटर. सो यू विल राइट 10 मीटर. सिंपल है, प्यारा सा क्वेश्चन था ये, छोटा सा. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्या है देखो. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. ये जो तुम्हें दो पिक्चर यहां पे दिखाई दे रही है, सो दिस इज, ये स्टॉर्म आने से पहले पेड़ ऐसे खड़ा था. ठीक, स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने से क्या हुआ? स्टॉर्म आंधी आने से क्या हुआ? ये जो पेड़ है यहां से टूट गया. यहां से टूटने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट था वो यहां पे ऐसे नीचे आ गया. ठीक है, अब क्या है, टूटने के बाद जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है. यहां पे मेंशन है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री. दिस इज योर फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. मतलब यहां से लेके यहां के बीच में 8 मीटर दिया है. और ये जो तुम्हारा ब्रोकन पार्ट है ये ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है. तो लिखते हैं, करते हैं सॉल्व. चलो देखो, लाइन. चलो सबसे पहले ये तुम्हारा ट्री इतना. ठीक है भाई, बाद में क्या हुआ? बाद में स्टॉर्म आया. स्टॉर्म के आने से क्या होता है? जो ट्री है तुम्हारा बीच से टूट जाता है और यहां पे जाके ये, नॉट ग्रीन यार, ग्रीन से कैसे काम चलेगा, ब्लू लेते हैं. ब्लू से लेके ये ग्राउंड पे ऐसे टच करता है
ठीक है, बस इस फिगर पे ध्यान दो, अब फोटो वोटो भूल जाओ। अब जो गिवन है वो लिखो, क्या क्या गिवन है। गिवन तुम्हें ये है कि ये ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। सो दिस इज योर 30 डिग्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टू द ग्राउंड इज 8 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अच्छा, यहां से फुट ऑफ द ट्री से और जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है उन दो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। सो दिस इज योर 8 मीटर, यहां पे लिखता हूं मैं, दिस इज योर 8 मीटर, राइट। अच्छा, अब निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो ओरिजिनल हाइट है ना, ये रेड वाली यहां से लेके यहां तक तुम्हें ये फाइंड करना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा पता है, यू हैव टू फाइंड दिस एक्स, मैं नाम देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। अगर तुम्हें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है तो तुम्हें उसके लिए एक्स फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज योर ए बी, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला पार्ट जो टूट के यहां पे गिरा हुआ है, ठीक है, अब वो कौन सा है, ए से लेके सी तक, और ये ए से लेके डी तक दोनों इक्वल है, ठीक है भाई। बट फिगर में तुम्हें देखने से नहीं लग रहा होगा, बट याद रखना कि दिस ए सी इज इक्वल टू ए डी है, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट टूटा है ना वही यहां पे आके नीचे गिरा हुआ है। तो एक्स फाइंड करना है और यहां पे तुम्हें वाई फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे क्या फाइंड करेंगे अपन, एक्स एंड दिस इज योर वाई। लिख लेते हैं, पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें, 2-3 लाइन तो लिखनी पड़ेगी भाई फॉर्मेलिटी के लिए। तो लिखते हैं लेट ए बी सी, लेट बी सी बी दी ओरिजिनल ट्री, let BC be the original tree and AD be the broken part, AD be the broken part of the tree, AD be the broken part of the tree। बस ज्यादा ड्रामा नहीं करना, अब इतना लिख दिया बहुत है। अब सिंपल आ जाओ, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल भी कितना है भाई, 90 डिग्री। 90 डिग्री आता ही अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलता है लाइसेंस। किस चीज का लाइसेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना, ठीक है, उसका लाइसेंस अपने को मिल जाता है। अब सुनो मेरी बात, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस 30 डिग्री, मुझे बताओ कि ये जो x है ये क्या है। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में x तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज y, टेल मी व्हाट इज y। y is your hypotenuse because it is opposite to 90 degree, right। चलो, एंड जो नीचे वाला एक पार्ट बच गया, दिस इज योर बेस, दैट इज योर 8 मीटर जो है तुम्हारा, वो क्या है, वो तुम्हारा बेस है। अब देखो तुम्हें बेस गिवन है, सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे, ठीक है भाई, सबसे पहले विल फाइंड x। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो तुम्हें क्या कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी पड़ेगी। देखो तुम्हें अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना है एंड 8 मीटर जो बेस है वो गिवन है, तो मेरे भाई tan 30 लगाओ ना। सो जस्ट राइट, what will you write? Write tan 30 degree. Tan 30 degree is equals to your what? Perpendicular upon base. Tan 30 क्या होता है, perpendicular upon base होता है। Now what is perpendicular? Perpendicular is your AB. Tell me what is your base? Base is your BD. Now AB कितना? AB is your X. BD कितना? BD is your 8. भाई tan 30 कितना होता है? Tan 30 is 1 upon root 3 is equals to X upon 8. तो यहां से तुम्हें X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहां पे पहले आ जाएगा √3x और उसके आगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 8 अपॉन √3। ओके, अब देखो आगे क्या देखोगे, फटाफट देखो। यहां पे तुमने x निकाल लिया, अब y निकालना है। भाई मेरे, अगर तेरे को y मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है और तेरे को बेस गिवन है, तो बताना कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो पता चलता है। सर cos थीटा, तो लिखो cos थीटा, लिखो यहाँ पे, राइट, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस कौन सी साइड है सर, BD। व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज योर AD। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, याद करो व्हाट इज cos 30। cos 30 इज √3/2। सो यू विल राइट √3/2 इज इक्वल्स टू व्हाट इज BD, BD इज योर 8 एंड व्हाट इज AD, AD इज योर y। यहां से मुझे y की वैल्यू निकाल के बताओ, y की वैल्यू आएगी 16 अपॉन √3। अभी मैंने क्या कहा था, तुम्हें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री इज नथिंग बट x प्लस वाई। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं। सो यू विल राइट हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सर याद तो नहीं है सर, पीछे वाले पेज पे चलना पड़ेगा। चलो सर, x की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन √3, y की वैल्यू कितनी है, 16 अपॉन √3। तो यू विल राइट 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। नाउ भाई बताओ, 8 प्लस 16 कितना, 24
एंड ये एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जस्ट आई राइट √3. नाउ यू हैव टू रैशनलाइज दिस, ऊपर नीचे दोनों को √3 से यू विल मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 24 √3 और नीचे क्या होगा बोलो, √3 इंटू √3 मतलब 3. तो यहां से 8 आ गया, सो आंसर इज योर 8 √3. सो यू विल राइट हाइट ऑफ द ट्री इज 8 √3. यू हैव टू मेंशन दी व्हाट, यूनिट. आई गेस यूनिट मीटर ही होगा. सो यू विल राइट हाइट ऑफ द ट्री इज, ये भूलना मत बोर्ड एग्जाम में लास्ट में लिखना, यू हैव टू मेंशन द यूनिट. हाइट ऑफ द ट्री इज 8 √3 मीटर. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज थर्ड. देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. भैया कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ठेका मिला है, उसे क्या करना है, 2 स्लाइड्स, वो देखा है ना तुमने, वो स्लाइड जो पार्क में लगा रहता है, वो इंस्टॉल करना है. एक तो चिल्ड्रन के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एजेस ऑफ 5 years, मतलब उसे 2 टाइप का ये स्लाइडिंग इंस्टॉल करना है. एक तो छोटे बच्चों के लिए जिनका एज 5 साल से कम है. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. अच्छा, पहले अपन चिल्ड्रन का समझ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं चिल्ड्रन के बारे में. So this sliding is for children. चिल्ड्रन के बारे में क्या बोल रहा है भाई, ये चिल्ड्रन के बारे में बोल रहा है. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. Okay, now this height is, let me use the line. So this height is कितना, this height is your 1.5 meter. So you will mention here, right here, this is 1.5 meter. Okay, next, and is inclined at an 30 degree, at an angle of 30 degree to the ground. अच्छा, ये जो स्लाइडिंग है ना तुम्हारा, यहां से ऐसे लाइन कहाँ चला जाता है भाई, तू छोड़ के मत जाएगा. यहां से जो ये स्लाइडिंग है, ये ग्राउंड पे कितना डिग्री इंक्लाइंड है, देख ग्राउंड पे तुम्हारा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है. सो this is your 30 degree, this is your 90 degree, and क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हाइट इज स्लाइड whose top is a height of 1.5 मीटर. इसका मतलब कोई बताएगा मुझे 1.5 मीटर क्या है, कौन सी लेंथ गिवन है. सर आपने लिखी तो है यहाँ पे 1.5 मीटर, फिर भी पूछ रहे हो सर. ठीक है सर, सॉरी सर. फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. मतलब ये जो स्लाइड है यहां से लेके यहां तक, इसकी तुम्हें लेंथ फाइंड करनी है. तो लिख लेते हैं पहले, यू हैव टू नेम दिस फिगर. सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी. सो यू विल राइट let AC be the slide, let AC be the slide, and AB be the height of the slide, and let AB be the height of the slide. ठीक है सर, ओके सर. आगे देखो सर, सिंपल लिखो इन ट्राइंगल, फटाफट काम करो भाई, इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है सर. अच्छा सर मुझे बताओ, ये tan 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में 1.5 क्या है सर. सर ये तो परपेंडिकुलर है सर. ठीक है सर, लिख दिया सर परपेंडिकुलर. दिस इज योर परपेंडिकुलर. नाउ निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड AC, क्योंकि वही स्लाइड है. सो AC क्या है, हाइपोटेनस. तो सर आप मुझे बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सर sin 30. ठीक है सर. So you will write sin 30 degree is equals to perpendicular upon hypotenuse. बताओ भाई परपेंडिकुलर कितना. सर साइड का नाम तो पहले लिखो, AB लिख दिया, AC. AB बताओ कितना है, AB is your 1.5. Now what is AC? सर AC तो फाइंड करना है सर. ठीक है सर, AC लिख लो. Now what is the value of sin 30? sin 30 is 1/2. याद करना पड़ेगा आपको. ओके, नाउ AC कितना हो जाएगा, फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो AC इज इक्वल्स टू कितना, 1.5 इंटू 2. 1.5 इंटू 2 मतलब क्या, 3. 3 मतलब क्या, 3 कितना, क्या मीटर, सेंटीमीटर, क्या 3 मीटर. सो एट द एंड, एट द लास्ट यू विल राइट द स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन. मैं लिख देता हूं वरना तुम तो हो आलसी निकम्मे. लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन इज 3 मीटर. अब चलते हैं बुढ़ों के पास. बुढ़ों के लिए क्या है, बुढ़ो मतलब एडल्ट पर्सन, जिसमें मैं आता हूं. एंड कहां गया बे, अच्छा हाँ, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. मतलब हाइट 3 मीटर लेनी है
एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 3 मीटर और 60 डिग्री। चलो, मतलब यहां पे बुढ़ों के लिए क्या है, हाइट कितनी लेनी है, 3 मीटर। सो यू विल टेक दिस हाइट एज 3 मीटर, दिस इज योर 3 मीटर, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है भाई, 60 डिग्री। सो दिस इज योर, यहां से लेके यहां तक 60 डिग्री, दिस इज योर 90। मैं लिख लेता हूं पहले फटाफट, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं इसके ऊपर। 60 भैया, आ जाओ भैया 60, और इसमें नाम दे दो P, यहाँ पे दे दो Q, PQR देते इसको नाम। दिस इज योर Q एंड दिस इज योर R। सो लिख लो यहाँ पे लेट PR be the slide and PQ be the height of the slide। इतना डिटेल में तो तुम्हें स्कूल में भी नहीं पढ़ाते होंगे। अच्छा, स्कूल में नहीं पढ़ाते तभी तो तुम यूट्यूब पे आए हो मेरे पास। चलो आ जाओ सीधा, इन ट्राइंगल PQR, क्या इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा सर, तो सर 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में सर ये तो परपेंडिकुलर है सर, और आपको PR निकालना है, सो दिस बिकम योर हाइपोटेन्यूस। तो वही बात होगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन निकालना है तो क्या यूज किया जाए सर, साइन 60 यूज करो ना चुपचाप, इतना क्या पूछते हो, बकवास करते हो। साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। रुक मैं तेरे को बताता हूँ, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस तो पता नहीं सर, PR ही होगा। अच्छा, साइन 60 कितना, √3/2 इज इक्वल टू कितना, 3 अपॉन PR। कुछ तो करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह। चलो यहाँ पे एक सिंपल स्टेप बताता हूँ, जिनको नहीं समझ आता हो डिटेल में करना, जिनका दिमाग तेज है वो देख लो। इस 3 को मैं लिख रहा हूँ सीधा √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि √3 इंटू √3 कट कुटा के 3 आएगा। इस √3 से इस √3 को काट दिया, तो PR कितना आ गया, कोई बताएगा मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे। सो PR आ गया तुम्हारा कितना, 2√3 मीटर। अच्छा ठीक है, क्या √3 की वैल्यू डाली जाए या नहीं डाली जाए। अगर डाल के देखोगे तो PR इज इक्वल टू 2 इंटू 1.732 मीटर होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 4, ये हो जाएगा 6, 2 4 6 14, हाथ में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.464 मीटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो। अच्छा, ये स्टेप और डिटेल में बताना है क्या, किसी को नहीं समझ आया तो देख लो भैया, जिसको नहीं समझ आया, √3/2 इज इक्वल्स टू 3, ये तो देख ही नहीं रहा बे, ये लिखो यहाँ पे 3/PR। तो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जिनका बुद्धि थोड़ा कमजोर है। √3PR, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा PR, ये हो जाएगा 6/√3। रैशनलाइज करोगे तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। तो इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 से काटोगे तो 2√3 आ गया, यहाँ पे भी 2√3 आ गया तुम्हारा। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द एडल्ट इज 2√3 मीटर लिखो, या 3.464 मीटर लिखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो बड़ा प्यारा सा सिंपल क्वेश्चन है, देखो फटाफट देखो क्या कह रहा है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, एक ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट्स से कि दिस इज माय पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंड मैं इसका नाम दूंगा P, अपन इसका नाम देंगे P। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से, नाउ व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, नाउ दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो भैया 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, सो दिस इज 30 मीटर अवे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का वो 30 डिग्री है। तो भैया ये टावर बना लो पहले, यहां पे तुम्हारा टावर, देसी भाषा में टावर, और नॉर्मल इंग्लिश में इट्स इज स्पोकन एज टावर, ये लो। तो यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दो, और यहां पे तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री। बना दे, भगवान का नाम लेके बना दो सर, 30 डिग्री। अच्छा अब आगे सुनो, और टार जो होगा वो ऑफ कोर्स 90 डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, सही है ना। 30 डिग्री पे झुका दोगे उसको सर, वो तो खड़ा रहेगा। चलो देखो भैया, और P यहाँ पे दे दो Q और यहाँ पे दे दो R।
सो लिखना पड़ेगा, लिखो, क्या लिखोगे, लेट क्यू आर, हाइट ऑफ द टायर फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू h ले लो, लेट क्यू आर बी दी टार, let qr be the tar of height h meters, and p be the point on the ground, and p be the point on the ground. ये भी ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या लिखोगे. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल आर कितना है, 90 डिग्री पे है. तो यहां से देखो, तुम्हें पता क्या है, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में सबसे पहले जो h है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है मेरे भाई. द साइड इज योर हाइपोटेन्यूज एंड 30 जो है वो तुम्हारा बेस है. तो तुम्हें पता क्या है, तुम्हें बेस पता है, निकालना क्या है तुम्हें, परपेंडिकुलर दैट इज क्यू आर, वो निकालना है. तो बताओ परपेंडिकुलर और बेस किस में लगाना होता है. सर tan 30 लिखो ना, बकवास बहुत करते हो. tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो भैया परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर, बेस मतलब तुम्हारा पी आर. क्यू आर पता है आपको, h लिखो. पी आर पता है आपको, पता है ना सर, 30 होता है सर. tan 30 की वैल्यू आपको पता है, याद है मेरे को, 1/√3. आपको क्या लगा, h अपॉन 30. तो भैया इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये क्या होगा, h इंटू √3 इज इक्वल टू 30. ये छोटे छोटे स्टेप्स में सारे करके बता रहा हूँ. तो 30/√3 आ गया. इसको रैशनलाइज करना है तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3. तो क्या मिलेगा तुम्हें यहां से मिलेगा 30√3 और नीचे √3 इंटू √3 3. तो 3 10 जा 30. तो आंसर कितना आया, 10√3 मीटर. तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द टार इज 10√3 मीटर. लिख लेना याद से, हाइट ऑफ द टार इज कंप्लीट 10√3 मीटर लिखोगे. नेक्स्ट लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5 के कह रहा भाई, देखो फटाफट. यार पिक्चर्स तो बड़े प्यारे प्यारे हैं इसमें. देखो, अ काइट इज क्या पढ़ दिया मैंने, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. अबव द ग्राउंड तो भैया सबसे पहले मैं ये ग्राउंड लेवल बना रहा हूँ. दिस इज योर ग्राउंड लेवल. ठीक, जो काम होगा इसके रिस्पेक्ट में काम होगा अपना. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर. तो भैया हाइट की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी. तो मैं लेता हूँ ये पॉइंट और इस पॉइंट से पकड़ के एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ये लो, ये ड्रॉ कर दिया. अगर ये हाइट है तो ये ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर ही होने वाला है. सो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर. सो आई हैव टू राइट दिस एज 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. अभी भैया मान लो कि इस काइट से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है जिसको ग्राउंड पे बांध रखा है. तो अपन वाइट यूज करें, दिखेगा वाइट, देखते हैं, दिख रहा है. तो ये स्ट्रिंग है, इसको कहाँ पे, ग्राउंड पे ऐसे बांध दिया है. ठीक है भाई. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. मतलब ये जो स्ट्रिंग है ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है भाई, 60 डिग्री बना रहा है सर. लिखो ना फिर 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग. स्लेक मतलब बिल्कुल, स्लेक मतलब उसमें कुछ गांठ वगैरह, मतलब बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है. ठीक है, क्योंकि अगर तुम पतंग उड़ाते हो तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है वो. तो स्लेक मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल टाइटली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह स्ट्रेच है ये. तो देखो, सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है. नाम लिखना पड़ेगा इस प्यारे से पे, ए बी सी प्यारे. अच्छा, क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो मैं इसको एल लिखता हूँ. ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं अपन. इन ट्राइंगल ए बी सी, या लेट लिखना पड़ेगा, लेट तो लिखना पड़ेगा, लेट लिख दो. लेट ए सी बी दी स्ट्रिंग, लेट ए सी बी दी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल मीटर. तो यहां पे लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो भैया tan 60 डिग्री, tan तो देखते हैं क्या लगाना है, tan लगाना है, साइन लगाना है, क्या लगाना है, मेरे मुंह से निकल गया tan, माफ कर दो मुझे. सो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये क्या है, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड इज योर हाइपोटेन्यूज. ठीक ठीक, आगे देखो.
इसको मिटाने दो मेरे को, मिट जा सिम सिम। चलो, तो भैया कुछ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की कहानी बतानी है मेरे को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री is equals to perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular? 60. What is hypotenuse? L. Sin 60 कितना होता है? √3/2 होता है, is equals to 60 upon L. नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं। √3/2 is equal to 60 upon L. √3/2 is equals to 60 upon L. क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये 120 हो जाएगा, ये L is equals to 120 upon √3 आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेगा भाई तू, क्या आ जाएगा ऊपर? ऊपर आ जाएगा 120 इंटू √3 और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 दैट इज 3। इसको काटोगे तो 3 4 जा 12, तो कितना आ गया? 40 √3। अगर तुम्हें √3 की वैल्यू पता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो लिख दो 40 इंटू 1.732, आंसर आएगा, उसको निकालोगे और नीचे लिखोगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, और आगे यूनिट लगाना मत भूलना मेरे भाई, प्लीज यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट मीटर है तुम्हारी इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं आगे क्या है। Let's see question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. अब ये 1.5 मीटर का बचवा, 1.5 मीटर का ये बच्चा है, दिस इज 1.5 मीटर, ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है किससे? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। सो लेट्स से दिस इज माय 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये हो गया तुम्हारा 30 मीटर की बिल्डिंग, तो लेट मी राइट दिस 30 मीटर एंड दिस बिकम 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अच्छा भाई, यहां तक क्लियर हो गया। The angles of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. अभी सुनो, पहले इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री था। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? पहले तुम्हें हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आई से पास होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन जो आई से पास होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद पहले कितना था? फर्स्ट केस में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 30 डिग्री। अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया था जैसे जैसे तुम बिल्डिंग के पास आओगे वैसे वैसे तुम्हें अपनी जो हेड है, अपनी जो मुंडी है, वो ज्यादा उठानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे पास में आओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। दैट इज वाई ये वाला एंगल, दिस एंगल इज योर 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, राइट। अच्छा, एंड दिस इज योर ग्राउंड, तो यहां पे नीचे ये तुम्हारा यहां से लेके ये ग्राउंड हो गया, ठीक। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया ना? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, सो ये भी है तुम्हारा 1.5 ही होगा, सो लेट मी राइट दिस 1.5 मीटर। अब तुमसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस इस बच्चे ने वॉक किया है, तो भैया इस बच्चे ने यहां से लेके यहां तक के जो ग्रीन से मैंने लाइन ड्रॉ करी, इतना ही तो डिस्टेंस वॉक किया है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज योर एक्स। अब भैया इसकी यूनिट तो मीटर ही होगी, तो मैं मीटर मीटर लिख नहीं रहा, सिर्फ एक्स लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। अब देखो, सुनो, यहां पे देखो, ये कंप्लीट कितना है? दिस कंप्लीट इज योर 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट, ये कंप्लीट 30 मीटर है ना? बात सही? सही। अच्छा, अगर ये 1.5 है, अगर ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक भी तो 1.5 ही होगा ना? ठीक है, मैं 1.5 लिख रहा हूं और उसके बाद मैं इसको नेम करूंगा। अब देखो फटाफट, दिस इज ऑल्सो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये पूरा 30 मीटर का था यहां से लेके यहां तक। अगर इतना 1.5 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा बताओ? 30 माइनस 1.5 कितना होगा मेरे भाई? 28.5, राइट। तो मैं 30 मिटा के वहां पे 28.5 लिखूंगा। समझ आया क्यों लिख रहा हूं 28.5? आ ही गया होगा भाई, 28.5। सो दिस इज योर 28.5 मीटर, और ये भी मीटर। लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद जो तुम्हारा वाइट है वो यहां से लेके यहां तक, ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, सबसे पहले इनका नामकरण करते हैं जल्दी फटाफट। तो नामकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे ए बी सी डी ई एफ और ऊपर सबसे ऊपर जी। अब जो भी तुम्हारा लेट लुट है फटाफट लिखो और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखोगे? लेट, लेट सी जी एफ, ओहो नाइस वर्ड, लेट जी एफ बी दी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल building and AB and CD be the 1.5 meter tall boy, ठीक।
अभी फटाफट से देखो तुम क्या देखोगे, दो ट्राइंगल देखो, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, दो राइट एंगल ट्राइंगल देखो 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 फटाफट, दिस इज योर 90 डिग्री एंड क्या वही 90 डिग्री है और नीचे वाला भी 90 डिग्री है। अच्छा अब मैं जो ट्राइंगल बोल रहा हूँ फटाफट देखो और कहानी लिखो। इन ट्राइंगल जी ई सी या इन ट्राइंगल सी ई जी, उसी को मैं नाम चेंज कर दिया मैंने, इन ट्राइंगल सी ई जी एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसमें अगर लगाओगे देखो तुम्हें 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड 28.5 गिवन है, ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी परपेंडिकुलर और ये बेस का हम रिलेशन निकालेंगे यहां पे। तो मुझे बताओ tan 60, अगर मैं लिखूंगा tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है 28.5 और बेस कौन सी साइड है, बेस तुम्हारी हो जाएगी सीई, सीई। tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, तो √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन सीई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सीई कितना आएगा, सीई इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। इफ यू रैशनलाइज दिस इट बिकम्स √3, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इट बिकम्स 28.5 इंटू √3 और ये √3 3 हो जाएगा, मतलब √3 इंटू √3 3 हो जाएगा ये। इसको काटोगे तो कितना होगा, 3 9 जा 27.35 जा 50, 9.5 √3 आया। किसकी वैल्यू है ये, सीई की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं सीई की वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे 9.5 √3 और यहाँ पे भी तुम्हारा नीचे भी आएगा 9.5 √3 क्योंकि दोनों इक्वल है, 9.5 √3, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, तो मैं इस फिगर को नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा हूं। चलो भाई आजा नेक्स्ट पेज पे फटाफट, ये पूरा आ जाएगा ऐसे, ऐड टू लाइब्रेरी, नेक्स्ट पेज, उसके बाद पिक्चर्स। चलो फटाफट देखो भैया, देखो छोटू हो जा जल्दी से छोटू। चलो हाँ जी, अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल, अरे नाम क्या था भाई इसका, जीएफ था। चलो देखो यहाँ पे है जी, बाकी ये है ए और ये है बी। चलो बड़ा वाला ट्राइंगल देखोगे तो इन ट्राइंगल ए जी ई या ए ई जी लिख लो, इन ट्राइंगल ए ई जी एंगल ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक। इसमें 30 डिग्री है तो इसमें अगर tan 30 लगाओगे तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी तुम्हारी जीई और बेस कौन सी साइड हो जाएगी, बेस कंप्लीट एई। जीई कितना है मेरे भाई, जीई 28.5 है, एई कितना है, एई तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं एई को देखो, एई को मैं तोड़ के लिख सकता हूं, सुनो मैं यहां पे पहले समझा देता हूं, एई को मैं तोड़ के लिख रहा हूं एसी प्लस सीई, ठीक। बट देखो जो एसी होगा ना वो बीडी के इक्वल होगा, तो मैं एसी की जगह कैन आई राइट एसी की जगह बीडी और बीडी एक्स है, एक्स प्लस सीई, सीई और डीएफ इक्वल होगा, तो मैं सीई की जगह लिख सकता हूं 9.5 √3, 9.5 इंटू √3, तो मैं ए की जगह कंप्लीट वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स प्लस 9.5 इंटू √3 और मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो tan 30 कितना होता है, tan 30 1 अपॉन √3 होता है, इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस 9.5 √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9.5 √3 और ये हो जाएगा 28.5 √3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 तो √3 एज इट इज रहेगा, 28.5 माइनस 9.5, 5 से 5 कट गया तो 28 में से 9 माइनस करना है, तो 9 एक 10 और 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। तो यहां पे क्या लिखोगे, द डिस्टेंस वॉक्ड बाय दी, यू विल राइट द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय, the distance walked by the boy is 19 √3 meter, you will write this, ठीक है। so let's see next example, not example, next question actually, example तो हम कब का करके बैठे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground, तो भैया पॉइंट की बात हो रही है वो भी ग्राउंड पे, तो सबसे पहले मुझे ग्राउंड लेवल ड्रॉ करने दो। तो देखो मैं यहां से अपना ग्राउंड लेवल बना रहा हूं भाई, ठीक है। अब सुनो, from a point on the ground, let's say कि this is my point on the ground, point A, right?
So from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब समझो मेरी बात, येलो लाइन से मैंने ग्राउंड लेवल ड्रॉ कर दिया है. अब यहां से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई ये मेरी बिल्डिंग है, दिस इज माई बिल्डिंग, लेट्स नेम इट, अच्छा नाम बाद में देंगे, छोड़ो अभी. एंड उस बिल्डिंग के ऊपर आई एम हैविंग दिस ट्रांसमिशन टावर. सो भैया ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर ऐसे, चलो रेड वाली को मिटा के दोबारा ड्रॉ करता हूं मैं. रेड वाली मेरी बिल्डिंग एंड बिल्डिंग के ऊपर माई ट्रांसमिशन टावर. अच्छा अब क्या बोला है, अब समझो. 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब जो रेड वाला है जो तुम्हारी बिल्डिंग है उसकी जो हाइट गिवन है दैट इज 20 मीटर. सो आई एम राइटिंग 20 मीटर. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सो आई एम राइटिंग ग्रीन, जिसकी मतलब हाइट ट्रांसमिशन टावर है उसकी हाइट आई एम कंसिडरिंग एज h. अब क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, a इज माय पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड टॉप. सो भैया यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो बनाओ ना, किसका आंसर है तुम्हें. बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर इज 45 एंड 60. इसमें सोचना क्या है, छोटा वाला 45 बनाओ, बड़ा वाला 60 बनाओ, कहानी खत्म. सो ये वाला एंगल छोटा है ना, सो दिस इज योर 45 डिग्री एंड this is your बड़ा वाला एंगल, so this is your 60 डिग्री. this is your 60 डिग्री. अच्छा अब देखो फटाफट नाम दे A, उसके बाद लेट मी राइट दिस एज B, C एंड D. लेट लिखो, कहानी शुरू करो. क्या लिखोगे, लेट BC बी दी बिल्डिंग, लेट BC बी दी बिल्डिंग of height 20 meter and CD be the transmission tower of height h meter. अच्छा अब तुम्हें दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे. दिस इज योर 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक ही 90 डिग्री है. सो सबसे पहले कौन सा लोगे, छोटा वाला लोगे, चलो छोटा वाला ले लो. सो लिखो, लेट मी चेंज द कलर. हाँ भाई देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. 90 डिग्री अपने को लाइसेंस मिल गया, tan 45 लगाओ तुम. सो उसमें लगाओगे ए बी सी में tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर बीसी साइड है. बेस कौन सी साइड है, ए बी है. बीसी कितना है, 20 है. ए बी पता है, नहीं पता है. tan 45 कितना होता है, 1 होता है. सो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए बी. तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, आई कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर. सो भैया अपन यहाँ पे 20 मीटर लिख लेंगे. अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की. सो इफ यू वांट टू राइट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे इसमें से किसी चीज की जरूरत है नहीं. चलो आगे देखो फटाफट. बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इन ट्राइंगल एबीडी. इन ट्राइंगल एबीडी अगेन एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. लगाओ tan 60 बड़े वाले ट्राइंगल में. सो tan 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड ये बीडी है तुम्हारी. तो लिखो, कैसे लिखो, पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखो. परपेंडिकुलर मतलब बीडी लिखो. बेस कौन सी साइड, बेस ए बी लिखो. बीडी कितना है आपको पता है, सर पता है ना, बीडी 20 प्लस एच है. कैन यू टेल मी व्हाट इज ए बी, अभी तो निकाला था, ए बी 20 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, सर tan 60 तो √3 होता है. सो यहां से 20 प्लस एच अपॉन 20, इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच. इफ यू सॉल्व दिस, so h is equals to 20 √3 minus 20. तो यहां से h 20 बाहर आ गया तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा √3 minus 1 मीटर. So what you will write height of the tower is, मैं यहां पे लिख देता हूं, height of the tower is 20 in bracket √3 minus 1. Don't forget to mention the unit. You have to mention the unit, that is your meter. Now let's see our 8th question. चलो 8th क्वेश्चन देखो. A statue
1.6 मीटर टॉल, अ ब्यूटीफुल स्टैचू है। 1.6 मीटर टॉल। तो भैया बनाते हैं अपन अपना स्टैचू। विड्थ बढ़ा इसकी। दिस इज योर स्टैचू, यहां से लेके यहां तक। दिस इज 1.6 मीटर टॉल। So this is your 1.6 meter tall. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. जो तुमने देखा होगा स्टैचू जिसके ऊपर रखते हैं उसके नीचे एक पेडिस्टल बनाया जाता है। सो इस फिगर में भी तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज पेडिस्टल। सो भाई साहब, टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। अच्छा, सो दिस इज माय पेडिस्टल, दिस ग्रीन इज माय पेडिस्टल। ओके, नाउ क्या कह रहा है अब सुनो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जब ग्राउंड की बात हो रही है तो मुझे एक रेफरेंस लाइन तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो मैं, तुम मत बनाना पेपर में, ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे नहीं पता लास्ट में वीडियो में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, इसलिए मेरा ये रेफरेंस है। येलो इज माई ग्राउंड। ओके, सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट्स से कि दिस ग्रीन इज माई पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो रहा भैया तुम्हारा ई रहा, इसको हम बोलता हूँ ये पी पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue. So from this point, if you talk about angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. So angle बाद में बनाएंगे. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. So they are talking about the top of the pedestal. So यहाँ से लेके यहाँ तक, the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. So you have to find the height of the pedestal. तो भैया इसको मान लो h मीटर, और इन दोनों में से एक है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। दिमाग चलाना नहीं है इसमें। जो छोटा वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर 45 डिग्री एंड जो बड़ा वाला है दिस इज गोइंग टू बी योर 60 डिग्री, राइट। चलो, छोटा वाला इज योर 45 डिग्री। ओके भैया, अब देखो आगे की कहानी कैसे। पहले तो नाम तो लिखो सर, पी क्यू, एक मिनट, पी, दिस इज योर क्यू, दिस इज योर R and this is your S। अब लिखना पड़ेगा लेट, बीमारी तो यही है इस चैप्टर में। लिखो लेट QR, let QR be the statue, let QR be the statue and RS be the pedestal, RS be the pedestal। अच्छा, आ जाओ, कौन सा ट्रायंगल लोगे पहले? छोटा वाला लोगे? ले लो छोटा वाला। इन ट्राइंगल PRS, इन ट्राइंगल PRS एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं इसमें tan 45 डिग्री लगा देता हूं तो tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? RS। भैया व्हाट इज योर बेस? PS। आपको RS पता है क्या सर? S लिख दो। PS पता है आपको? सर पता ही नहीं PS क्या है, तो PS की जगह PS लिखते हैं। tan 45 कितना होता है सर? tan 45 1 इज इक्वल टू H अपॉन PS। दिस शोज दैट PS कितना होगा? PS की वैल्यू भी H हो जाएगी। तो इन द प्लेस ऑफ PS आई विल राइट H मीटर। भैया SR भी H मीटर और तुम्हारा PS भी H मीटर। नाउ लेट्स यूज बड़ा वाला ट्राइंगल। तो भैया मैं इसको रब करने वाला हूं। इफ यू वांट टू राइट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो चलो, अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या लिखना है भैया? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan 60 लगाओ उसमें। tan 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं tan क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे इस वाले साइड हाइपोटेनस से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इस हाइपोटेनस से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं tan लगा रहा हूं। कंफ्यूज मत होना कि साइन क्यों नहीं लगाया, कॉस क्यों नहीं लगाया, tan ही क्यों लगा रहे हो सर? अबे क्योंकि तुम्हें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस तुम्हें निकालना है, ठीक है? बेस निकालना मतलब H तुम्हें निकालना है, और यहाँ पे बेस H और ये H दोनों सेम हो गया। तो जनरली इस ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें tan से काम चल जाता है तुम्हारा, ठीक है? किसी की जरूरी नहीं है कि सिर्फ tan ही लगा सकते हो, तुम कुछ भी लगा सकते हो, बट डिपेंड करता है तुम्हें निकालना क्या है। तो देखो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है इसमें? tan 60 परपेंडिकुलर QS। व्हाट इज योर बेस? बेस इज योर PS। QS कितना है? QS 1.6 प्लस H। व्हाट इज PS? PS इज योर H। tan 60 कितना होता है? √3 होता है, ठीक है? H को इधर भेजोगे तो √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। तो यहां से यू हैव टू कैलकुलेट H, राइट? सो H को एक तरफ रखते हैं अपन, √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6।
तो यहां से h कॉमन निकाल लिया तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। इसके बाद सो h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर नीचे दोनों को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो। सो राइट √3 प्लस 1 और यहां पे भी √3 प्लस 1। तो h कितना हो जाएगा, मैं ऊपर कर रहा हूं, h हो जाएगा तुम्हारा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 इज 2। इसको कट करोगे तो क्या आंसर आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। एट लास्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज, यहां पर लिखना भाई नीचे, मैं यहां पर लिख देता हूं हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज, कितना हाइट है तुम्हारा 0.8 √3 प्लस 1 और आगे मीटर। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं सीधा तुम्हें बोल सकता हूं कि भाई लिख लेना। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें पेपर में याद रहे कि हाँ भैया ने लिखा था, सर ने लिखा था। लास्ट में मीटर पे मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूं कि यू हैव टू मेंशन द यूनिट, क्योंकि काफी बार बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया अगर तुम बोल रहे हो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, इसका मतलब क्या, किलोमीटर मानू, मीटर मानू, सेंटीमीटर मानू, क्या है तो है क्या ये। so you have to mention the unit. So that's it for now in this video. Remaining question हम second part में करेंगे. Thank you very much.